अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 64 है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंटरैक्टिव फिल टूल के बारे में, जिसकी शॉर्ट की है जी। तो अगर आप अपने टूल बार में 16वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा इंटरैक्टिव फिल टूल। ठीक है, अगर आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो आपको एक और टूल नजर आएगा मैश फिल टूल। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये लेक्चर में हम बात करते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल। तो फिर इंटरैक्टिव फिल टूल बेसिकली काफ़ी लोगों को इसके नाम से पता होगा, ठीक है, इससे वास्ता पड़ा होगा कि ये कलर्स को फिल करने के काम आता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे यूज़ किस तरह से करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम यही चीज़ आज सीखेंगे कि टूल किस लिए होता है और किस तरह से काम करता है, बिल्कुल एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अगर आप मेन्यू बार में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल, वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न फिल और टू कलर पैटर्न फिल, जिस तरह से कि हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी टूल में भी हमने देखा था कि इसी तरह का, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो इनके मुकम्मल अलग-अलग फ़ायदे हैं व्यूअर्स हमें। ठीक है, इसको हम लोग टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड या किसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं उस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट ड्रॉ किया। इस टेक्स्ट को ड्रॉ करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को परफेक्टली यानी कि चारों तरफ से बड़ा करने के लिए आप शिफ्ट को साथ प्रेस करके रखेंगे तो इसको बड़ा करेंगे तो ये बिल्कुल इसके चारों कॉर्नर एक जैसे ही होंगे। उसके बाद मैं इसको ये मैंने फाउंड दे दिया इसको। ठीक है, इसको फाउंड देने के बाद अब अगर जैसे ही मैं इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसके एक कोने, जैसे आप ट्रांसपेरेंसी टूल को यूज़ करते हैं ना व्यूअर्स, बिल्कुल उसी तरह से इसे यूज़ करना है कि एक कॉर्नर पे लाकर माउस को ड्रैग करना है और क्लिक करके रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लाकर इसको ये किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं तो इसके मेन्यू को देखिए, अब हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो हम इनको आगे देखते हैं। इसमें आ गया जी एलिप्टिकल फिल फाउंटेन टूल। ठीक है, तो ये लीनियर है, इसको करता हूँ तो ये देखिए अब ये सेंटर में कह रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको कॉनिकल करूंगा तो ये अब ये कॉनिकल हो गया, और उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर फिल टूल करूंगा तो ये मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, जिसके किसी बैकग्राउंड के अंदर बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं लीनियर को ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कोई भी कलर पकड़ सकते हैं। सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी कलर मैं यहाँ से ड्रैग करवाता हूँ इसके फर्स्ट कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अपनी यहाँ से दूसरा कलर पकड़ना है, दूसरा कलर पकड़ के आप यहाँ पर लाएंगे तो ये दूसरा कलर फिल हो गया। उसके बाद आप थर्ड कलर प्रेस करेंगे, यहाँ पे थर्ड कलर प्रेस हो गया, ये चौथा कलर। उसके बाद इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से इसे वाइट कर देते हैं, यहाँ से इसे दोबारा रेड कर देते हैं। ये देखिए आप इस तरह से इजीली किसी भी कलर को ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर ला सकते हैं, आसानी के साथ आप यहाँ पर इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने कितने ज़्यादा कलर्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप अलग से यानी कि अपनी मर्जी के इफेक्ट्स बना सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने फिल किया और उसके बाद ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद मैं वापस लू और कॉर्नर के अंदर मैं बिल्कुल वही वाला। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल करने के बाद अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा शेडो टूल को यूज़ करूँ तो यहाँ से मैं शेडो टूल को यूज़ करता हूँ। शेडो टूल को यूज़ करके यस, ये मैंने शेडो टूल को यूज़ किया, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, सॉरी कम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे इतना कर दिया और इसे अगर मैं, ठीक है, इसे मैं बढ़ा देता हूँ और इसे भी थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ये आ गया। और उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन देता हूँ ब्लैक, नहीं वाइट दे देते हैं। वाइट आउटलाइन देने के लिए आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अगर हम लेक्चर में आउटलाइन को भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो ये देखिए ये आपने कितना प्यारा इफेक्ट मैंने खुद क्रिएट कर लिया इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से आप मोर इफेक्ट्स भी यानी कि कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग शेप्स में भी देखते हैं कि आप इसको शेप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करेंगे और फिल टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कोई अनचेक है कुछ, मेरे पास अनचेक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है,
इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे बैकग्राउंड में हम अलग-अलग चाहते हैं कि डिज़ाइंस बन सके, ठीक है। तो अगर सेंटर में जाते हैं तो ये देखिए सेंटर आ गया, और इसके सेंटर में आप येलो कलर फिल कर दीजिए, और इसकी कॉर्नर पे आप ये फिल कर दीजिए या रेड फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आप इस तरह के कलर्स भी यानी कि इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के बैकग्राउंड्स भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z करके बिल्कुल कॉर्नर पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर सिर्फ एक कलर फिल करता हूँ। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक कलर फिल कर लिया। एक कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से इसे पिक करूँगा और यहाँ इस तरफ लेकर आऊँगा, ठीक है। इस तरफ लाकर मैंने इस तरफ भी ब्लू कर दिया, इस तरफ भी ब्लू कर दिया, हाँ यहाँ पे भी बिल्कुल ब्लू करना था, हाँ ठीक है, दोनों तरफ ब्लू हो गया। और इस तरफ सेंटर में मैं हल्का ब्लू कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर दूंगा, आउटलाइन को मैंने ख़त्म कर दिया। तो अगर अब आप इसको देखते हैं तो आपको ये कुछ राउंड यानी कि जैसे पाइप होता है उस तरह से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं जो हमने टेक्स्ट के साथ किया था कि जहां मर्जी आप इसके कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके कलर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट फिल का, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करेंगे या इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस बॉक्स में भी आपके पास वही फाउंटेन फिल, वेक्टर फिल या बिटमैप वगैरह दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कलर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप कलर का डिज़ाइन को अगर किसी और तरह से देखकर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्मली इसी तरह से इसको किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है CMYK, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर CMYK में ही काम किया जाता है, ठीक है। CMYK के अलावा अगर आप किसी भी और मुल्क में हैं तो वहाँ पे RGB भी यूज़ हो सकता है, कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में CMYK ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आप RGB यूज़ करेंगे या CMYK इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दोनों में ही काम चल जाएगा आपका। लेकिन CMYK के अलावा आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क और बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसकी अभी फ़िलहाल सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ से आप हेक्सा है, यहाँ से आप जोन से भी इसको सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि C कितना है, M कितना है, Y कितना है और K कितना है, ठीक है। उसकी मिकदार बताई जा रही है। यहाँ पे आपको कोडिंग बताई गई है, ठीक है, कि अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, या नेट पर आप किसी कलर का आपके पास हेक्सा वैल्यू मिल जाती है आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ से वो यहाँ पर पुट करेंगे तो वही कलर आप फिल आराम से कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल आ गया, मॉडल में भी CMYK ही फिल है, ठीक है। तो ये आपने मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद कलर व्यूज़ आ गए कि आप ये जो कलर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसका व्यू कैसा रखना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये है। उसके बाद मैं ब्राइटनेस बेस्ड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, व्हील बेस्ड करूँगा तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 3D एडिटिव करूँगा तो इस तरह का कुछ आ गया, और 3D सब्ट्रैक्टिव करूँगा तो इस तरह का, और अगर 3D सब्ट्रैक्टिव CMYK करूँगा तो इस तरह का आ गया। लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर आप उस कलर का नाम लिख सकते हैं जिस कलर को आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं। तो अगर आप इस जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स हैं आप इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे ये देखिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स इस बॉक्स का सारा कमाल, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप अलग-अलग तरीके से के साथ यहाँ से ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर इसको अप्लाई करके ओके करते हैं तो ये देखिए इस तरह का आपके पास डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स चलते हैं आगे। वेक्टर पैटर्न टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। वेक्टर पैटर्न को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये आ गया। लेकिन आगे वाले तीनों टूल्स को यूज़ करने के लिए व्यूअर्स आपके पास एक तो कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसमें कम से कम भी 1 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगले तमाम के तमाम ज़रा ज़्यादा ग्राफिक्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिल पिकर में अगर आप जाएंगे तो इसको खोलेंगे तो एक थोड़ा सा देर लगाता है, ठीक है। उसे देर लगाने अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसको डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास हाई PC होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास i5 सेकेंड जनरेशन है तो इसकी वजह से तो ईजिली काम कर रहा है और कम से कम 1 GB का इसमें वीजे कार्ड भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये आराम से इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर देना चाहूँ तो बनाया है, यहाँ पे मेरे पास पैटर्न्स हैं तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में। और उसके अलावा अगर आगे बिटमैप को देखा जाए तो बिटमैप में हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई ठीक है। टाइलें वगैरह उस तरह की शेप आप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए
इस तरह की शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टू कलर पैटर्न के अंदर आए तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के पैटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह के पैटर्न्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इनके कलर भी खुद एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस तरह के भी आप उनको कलर देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से उसको कलर दीजिए और उसके बाद उसको यहाँ से कोई भी डिज़ाइन दे दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए वो डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मिरर टाइल्स हॉरिजॉन्टली और मिरर टाइल वर्टिकली, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद कॉपी फिल, तो कॉपी फिल के बारे में मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग कर ली, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट जो बनाएं अपना टूल कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर आपको तमाम की तमाम एडिटिंग ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ कर वहाँ से कॉपी फिल करेंगे और दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज अगले के ऊपर पेस्ट हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेक्टिव फिल टूल के बारे में पता चल चुका होगा कि इंटरेक्टिव फिल टूल किस लिए है और किस लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, डेली मोशन पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप वहाँ पर हमें कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। चलो 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे डेली मोशन पर चैनल पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ से हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या हमारी वीडियोस HD में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर www.lastlookproductions.blogspot.com यहाँ पर आकर HD में वीडियोस और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।